जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई है हमारी 17 फरवरी 2024। फटाक से अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारा हाल ही में डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। जनरली अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हम एग्जाम में बैठे हुए हैं तो हमारा 100 में से 90% क्या, बहुत लोगों का, परसेंट नहीं बताता मैं, बहुत लोगों की क्या हमारी भी सोच यही जाएगी कि इसका आंसर WHO हो सकता है, सेव ऑर्गन सेव लाइफ से। हम सभी का दिमाग यहीं पे चलेगा, बट ऐसा नहीं है। इसका आंसर हमारा क्या है, आईसीसी है। ये आईसीसी के द्वारा एक पहल शुरू की गई है। डिटेल में जानते हैं क्या है। डिटेल में हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आईसीसी। तो इसमें हमें यहाँ से पता चला डिटेल्स की वजह से हमें आईसीसी की फुल फॉर्म भी पता चल गई है हमारी क्या होती है, क्या होगा हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ने अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। आईसीसी के चेयरमैन कौन है, जय शाह ने इस पहल की घोषणा 12 फरवरी को अहमदाबाद में भारत इंग्लैंड वनडे मैच के दौरान की। देखो, अगर नॉर्मल हम क्वेश्चन देखते, वन लाइनर क्वेश्चन होता तो हम कहते डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, और आंसर हमारा आईसीसी हो जाता है, यहीं पे खत्म। बट दूसरा हमारा, अगर हमने डिटेल में चीजों को जाना है तो एक और चीज हमें क्या पता चली, आईसीसी की फुल फॉर्म हमें पता चल गई है क्या होगा। ठीक है, और आईसीसी के चेयरमैन हमें पता चल गई है कौन है, हमारे जय शाह। और इन्होंने जो घोषणा की है, कब की है इसकी, 12 फरवरी को की है। कहाँ पे की है, हमारी अहमदाबाद में की है। और किसके मैच के दौरान की है, भारत और इंग्लैंड वनडे मैच के दौरान की है। तो एक ही क्वेश्चन में हमारे कितने बन गए, हमारे 1 2 3 4 और 5। तो एक ही क्वेश्चन में हमारे कितने पॉइंट तैयार हुए, 5 पॉइंट हमारे तैयार हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम डिटेल्स में करते हैं क्वेश्चंस को। डिटेल में करने का यही फायदा होता है हमारा कि क्वेश्चन के साथ साथ हमारी और भी चीजें भी तैयार होती है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे देखते हैं क्या। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। सिंपल, देखो ओलंपिक गेम्स तो हमारे सभी को पता है कि ओलंपिक्स गेम के बारे में, बट ये पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स है। क्या है, ई स्पोर्ट्स। अब ई स्पोर्ट्स क्या है, ई स्पोर्ट्स गेम है जो ये नया शुरू हो रहा है हमारा ओलंपिक में। ये नया ओलंपिक शुरू हो रहा है ई स्पोर्ट्स गेम। तो 2027 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्या, सऊदी अरेबिया। क्या, सऊदी अरब। आंसर हो जाएगा हमारा सऊदी अरब। अब डिटेल में चीज को देखते हैं क्या, कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसे आईओसी, ने घोषणा की है कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन 2027 में सऊदी अरब के रियाद, कहाँ पे, सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, हमारा सऊदी अरब में किया जाएगा। जगह का नाम क्या है, एक्चुअल जो जगह होगी हमारी क्या है, रियाद, जो कि है सऊदी अरब में है। 2027 में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा इसमें क्या, कि यह 2024 में आईओसी और सऊदी अरब के ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन के बीच हस्ताक्षरित 12 वर्षीय समझौते का हिस्सा है। किस किस के बीच है, हमारा आईओसी और सऊदी अरब के ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप फाउंडेशन के बीच में। ठीक है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन का संस्थापक भागीदार के रूप में काम करेगा। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का फाउंडेशन संस्थापक भागीदार के रूप में काम करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, हमारा आंसर हो जाएगा ब्राजील। अब देखते हैं क्वेश्चन डिटेल में क्या, कि हाल ही में ब्राजील सरकार ने घोषणा की है 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 जुलाई और 7 जुलाई की रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। डेट भी पता चल गई हमें क्या है, कि हाल ही में ब्राजील सरकार ने घोषणा की है कि 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन कब किया जाएगा, हमारा 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब 2025
2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील करेगा, ये कंफर्म है हमारा। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका जो टारगेट है हमारा वो क्या है, लक्ष्य इसका हमारा है कि वैश्विक शासन सुधार, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म और वैश्विक दक्षिण देशों, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका यहाँ से टारगेट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम में आ सकता है, आ भी जाता है बहुत बार, लक्ष्य ही पूछ लेता है डायरेक्ट टारगेट की 2025 में जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसका जो टारगेट क्या रखा गया है, तो क्या रखा गया है, वैश्विक सुधार, शासन सुधार और वैश्विक दक्षिण देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या हो जाएगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, क्या 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में किया जा रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 14 से 16 फरवरी तक कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो कब डेट भी पता चल गया हमें, क्या 14 से 16 फरवरी तक, 14 से 16 फरवरी तक कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। डिटेल्स की फिर ये बात है, डिटेल्स का ही तो फायदा होता है। देखो यहाँ पे अगर वन लाइनर की तरह होता तो नहीं, बेंगलोर हमारा आंसर होता, क्वेश्चन खत्म। पर यहाँ पे हमें क्या पता चली, एक तो डेट भी पता चलेगी 14 से 16 फरवरी है, दूसरा एग्जैक्ट जगह भी पता चली है, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, जो कि कहाँ पे है, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ पे है हमारा, कर्नाटक में। ठीक है, अब इसकी थीम क्या होगी, इसकी थीम है जस्ट बी। क्या थीम है हमारी, जस्ट बी। तो थीम भी पता चल गई हमें क्या होगी इसकी, जस्ट बी। और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है और इसकी अध्यक्षता गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की बहन भानुमति नरसिम्हा ने की है। किसने किया हमारी, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है और इसकी अध्यक्षता गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की बहन भानुमति नरसिम्हा ने की है। ठीक है, और इस सम्मेलन में 60 से अधिक वक्ता और 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ठीक है, और आर्ट ऑफ लिविंग एक गैर लाभकारी शैक्षिक और मानवतावादी संगठन है। इसकी स्थापना 1981 में मानवतावादी और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा कि हाल ही में चर्चा में रहे खोन नृत्य का संबंध किस देश से है। किसका, खोन नृत्य का, तो किस देश से, हमारा थाईलैंड से है। आंसर हमारा हो जाएगा थाईलैंड। डिटेल में देखते हैं कि भारत और थाईलैंड की संस्कृति समृद्धि को दर्शाते हुए बैंकॉक में, कहाँ पे, बैंकॉक में भारतीय दूतावास ने खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम जिसे संवाद 4 के तहत थाईलैंड में आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि थाईलैंड में खोन मास्क्ड नृत्य ड्रामा एक प्रदर्शन कला है जिसमें संगीत, गायन, साहित्य, नृत्य, अनुष्ठान और हस्तकला तत्वों का संयोजन होता है। खोन नृत्य में राम किएन की कहानी को दर्शाया गया है जो रामायण की हिंदू कथा का थाई रूपांतरण है। ठीक है, तो डिटेल्स में पढ़ने का यही फायदा होता है कि जब हम एग्जाम्स में जाते हैं तो वन लाइनर तो हमारे दिमाग से एक बार निकल भी जाता है, बट डिटेल में चीजों को याद करें, उस पैराग्राफ या जो डिटेल्स आपको समझाई जाती है उसमें से भी कुछ याद आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन को लगा सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर डेली ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करने के बाद अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल है। और अगर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके साथ। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।